हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लास्ट क्वेश्चन में कर चुके थे लास्ट क्लास में, और आज करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, find length and breadth of the plot। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है, कंडीशन को गौर करो कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में हमें इमेजिन करना पड़ता है एक वैल्यू को, कि वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है। ब्रेथ को इमेजिन करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इसके ट्वाइस से 1 मीटर ज्यादा है लेंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा इसी बात को ध्यान देना चाहिए। हम शुरू करते हैं। लेट द ब्रेथ बी x मीटर। ठीक है, अब इसका ट्वाइस क्या होगा। कंडीशन देखो यहां पर कि ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस द ब्रेथ इज 2x। फिर इसके आगे क्या लिखता है, लेंथ इज 1 more than twice its breadth। तो देयरफॉर लेंथ क्या हो गया, लेंथ इज 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, व्हाट इज फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। Area of rectangle is length into breadth। ये सबको जानते हो आप लोग, बहुत आसान है, ये पिछले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लूंगा। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। एरिया ऑफ rectangle equal to 528 गिवन है। अब ये भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो हम इक्वेट कर देंगे वैल्यू पुट करके। 2x प्लस 1 जो लेंथ है इंटू ब्रेथ जो x है इक्वल टू हो गया 528। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो, ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लस x माइनस 528 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में है, जो हम पहले क्लासेस में पढ़े थे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हमें मिल जाएगा लेंथ और ब्रेथ। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करना होगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, इसके लिए कंडीशन होती है कि a इंटू सी आप पहले फाइंड करो क्या होता है। a इंटू सी इक्वल टू हो गया 1056। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में देखना होता है, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि इसको आप फैक्टराइज कर लो, कोई भी दो सेट नंबर का बना लो। जैसे 2 इंटू ये सारा रख दें 528, तब भी 156 आएगा। 4 इंटू बाकी
तो हम 1056 को फैक्टराइज कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें कोई भी दो ग्रुप बना लो, नंबर्स का दो सेट बना लो मल्टीप्लाई करके, प्रोडक्ट तो हमेशा यही आएगा। अब ध्यान देना है हमें दूसरी कंडीशन कि ए इन दो सेट नंबर में से हमें ये x कैसे आएगा। तो सबसे सिंपल ये हो रहा है कि हमारे ये 33 इंटू बाकी के नंबर, ये 33 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमें दे रहा है 32 मल्टीप्लाई कर लिए, हमें मिल गया 1056। ये कंडीशन फुलफिल हो गया। देखते हैं कि अब ये कंडीशन पूरा हो रहा है क्या। इसके लिए 33 को पॉजिटिव लो इंटू -32 से क्या हो गया, इनका प्रोडक्ट जो था अपना नेगेटिव था, ये नेगेटिव था जो मैं शुरू में नहीं लगाया था समझाने के लिए। अब देखो ये प्रोडक्ट तो अपना -1056 हो रहा है और 33 -32 ये हमें 1 भी दे रहा है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर x लगा दें, इसके साथ भी x लगा के रखते हैं तो हमें डिफरेंस क्या आया, x। तो ये पार्ट अब स्प्लिट हो गया, इसलिए कहते हैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। प्लस 33x -32x -528 इक्वल टू 0। अब मैं आगे इस पार्ट को क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, रेस्ट पार्ट अब क्या रह गया हमारा, कॉमन लेने का। इस पार्ट में से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम, सिर्फ x है यहाँ पर, तो रहा 2x प्लस 33, यहाँ माइनस। हमेशा ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो साइन है वही यहाँ रहेगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच अब कॉमन क्या है, तो इनके बीच कॉमन क्या है वो देखो आप। 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पर देखो कि 528 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 16 बन गया, बचा हुआ पार्ट रहता है 33 जो कि ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 33। ये पार्ट हो गया कॉमन, तो इससे हम बाहर ले लेंगे 16। क्या रह गया यहाँ से 2x। अब चूंकि यहाँ माइनस साइन है तो इनकी साइन अंदर चेंज होके रखेंगे, तो हो गया 33 इक्वल टू 0। अब ये दो फिर आपस में कॉमन है, तो हो गया 2x प्लस 33 और दूसरे पार्ट में होगा x माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर लेने से नेगेटिव आंसर आएगा। इस पार्ट को हम इक्वेट कर लेते हैं 0 से, तो हो गया ये नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू 16। ये x क्या था जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किए थे, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमें ब्रेथ मिल गया ये। ठीक है, अब लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ के लिए कंडीशन क्या थी, 2x प्लस 1 ट्वाइस था ये, तो लेंथ अब फाइंड कर लो आप। लेंथ इक्वल टू 2x प्लस 1 था, इस x के जगह ये 16 रख देते हैं, तो हमें 2 इंटू 16 प्लस 1 मिल गया 32 प्लस 1 इक्वल टू 33 मीटर। ये भी था मीटर। तो देखो आप सेकंड वाला पार्ट, इसको भी चेक कर ले, इससे 0 से इक्वेट करके, तो क्या होगा 2x इक्वल टू माइनस 33, x इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 2। ये नेगेटिव पार्ट है, इसलिए
लेंथ और ब्रेथ तो कहीं नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इस वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। एक्चुअली हमें इसे लेके आगे बढ़ना होता है। इसे आगे लेके बढ़े तो लेंथ मिली थी हमें 33। हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। लेंथ ये 33 इंटू ये ब्रेथ कितना आ जाएगा 528, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। इस तरह प्रूफ हो जाता है कि हमारा ब्रेथ और लेंथ का वैल्यू करेक्ट है। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स शिक्षक में। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तब इस पॉइंट में आप देखो कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मीन्स एक के बाद एक कंटिन्यू होगा। आपको अननोन है कि कहाँ से कंटिन्यू होगा ये। अगर हम एक इंटीजर को x कंसीडर कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? कंसेक्यूटिव वर्ड क्या होगा, मतलब +1, ठीक उसका अगला एक बाद वाला। जैसे लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि कंसेक्यूटिव मतलब उसके जस्ट पहले होना चाहिए या जस्ट बाद वाला होना चाहिए। तो इजी ये है कि हम प्लस में ही लेके चले। तो अगर फर्स्ट इंटीजर ये है तो सेकंड क्या होना चाहिए? देयरफॉर सेकंड इंटीजर इज x + 1। ठीक है, अब ये वर्ड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसे और इसे, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू होगा ये। तो x ब्रैकेट ओपन x + 1 इक्वल टू 306। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो। x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज x इक्वल टू 306। ठीक है, अब इसे लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। व्हाट यू गेट? x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये फॉर्म हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे तो हमारा फाइंड हो जाएगा वैल्यू। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया हमारा ये। ठीक है, इसको मिडिल टर्म आप स्प्लिट कर लो ऐसे। 2 से करा तो इतनी 3। 2 सेट ऑफ नंबर हमें बनाने। जो भी सेट ऑफ नंबर बनाओ, जो कि मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा हूँ पहले ही, फिर भी यहाँ फिर से कह रहा हूँ कि 2 सेट ऑफ नंबर जो भी बनाओगे यहाँ पर, उनका प्रोडक्ट तो हमेशा यही आएगा। बस ध्यान देना है हमें कि कौन सा 2 नंबर हमें यहाँ पर 1 देता है, बी पार्ट के लिए 1 देता है। जैसे अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर ले तो नंबर क्या बन गया? 2 3 जा 6 3 जा 18 और एक अलग हो गया 17। इन दोनों का प्रोडक्ट श्योर 306 होगा और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 18 माइनस 17 इक्वल टू 1। मतलब हमारा मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? स्प्लिट होकर के x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। ठीक है, अलग कर दे रहा हूं उसको। अब इस क्या रह गया? कॉमन लेने का काम बच गया अपना। x प्लस 18 माइनस 17 ले लो। कॉमन लेने की बात में भी हमें ये पार्ट हेल्प करता है। कैसे? इन दोनों का प्रोडक्ट था 306। देखो यहाँ पर 17 बाहर कर लेते हैं तो कई बार बच्चे कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं कि इसमें से अब क्या कॉमन बच जाएगा। ये इंटू ये ही तो 306 है, तो रहा क्या? x माइनस 18 ही तो बचा इक्वल टू 0। ठीक है,
नहीं साइन चेंज हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ साइन हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप लोग ध्यान देना कि ये पार्ट हमारा सेम आएगा, तो ये डिफरेंट देखते ही हमें अलर्ट हो जाना है कि कुछ ना कुछ तो हमने गलती करा है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट इधर लिख रहा हूं। प्रोडक्ट हो गया क्या, x प्लस 18 और x माइनस ये और ये एक साथ दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। अब दोनों ही पार्ट को 0 से इक्वेट कर लो, क्या हो गया, x प्लस 18 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 18। इसको इग्नोर कर देंगे हम, ये वैल्यू नहीं है चूंकि नेगेटिव हो गया अपना। और x माइनस 17 इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू हो गया 17, ये मिल गया अपना ये x। अब सेकेंड वैल्यू क्या होगा, सेकेंड इंटीजर, इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं हम, तो हो गया x प्लस 1 की जगह ले लो 17 प्लस 1 इक्वल टू 18। ये दोनों इंटीजर थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट 306 आ गया इस तरह। हाँ तो बच्चों यूजुअली हम क्या करते हैं कि एक सारे क्वेश्चन आप फाइंड करोगे, सॉल्व करोगे, तो उसमें देखोगे कि इंटीजर्स को हम इग्नोर कर देते हैं, ऐसे लिखे हैं। पर क्या है यहाँ की इंटीजर क्वेश्चन है, इंटीजर का, इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो आप इस पार्ट से भी अगर हम इसको भी वैल्यू लेके चलते हैं आगे और हमारा x होता है x इक्वल टू माइनस 18 अगर, ठीक है, तो अगला इसका इंटीजर क्या होगा, फिर कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर के केस में यहाँ प्लस कर दो, माइनस 18 प्लस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 17, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट भी देखो तो माइनस 18 और माइनस 17 का प्रोडक्ट क्या हो गया, माइनस 17 का प्रोडक्ट इक्वल टू फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और आंसर वही के वही है। तो हमारा आंसर ये भी है और हमारा आंसर ये दोनों भी है। अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, रोहन्स मदर्स एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. Now you see कि वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है। अगर हम रोहन के एज को x कंसीडर कर लें, प्रेजेंट एज को, तो मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर्स, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। हम कंसीडर करते हैं कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज भी x ईयर्स, तो मदर क्या है 26 ईयर ओल्डर है, मतलब 26 ईयर उससे बड़ी है, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, therefore mother's age is x plus 26 years। अब सेकेंड पार्ट को पढ़ो कि 3 years from now will be 360। कभी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखे रहे कि आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years या 3 years from now, 3 years from now या 3 years hence, यूजुअली ये सब वर्ड आपको मिलेगा लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो इन तीन केसेस में हम क्या करेंगे कि 3 years ऐड कर लेंगे, दोनों की एज को 3 years बढ़ा देंगे, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, अगर किसी का एज प्रेजेंट में x है तो 3 साल बाद तो 3 years ज्यादा ही होगा, तो एज तो दोनों की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो 3 years फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा,
रोहन विल बी x plus 3 years, ठीक, and mother will be क्या मदर की एज थी परसेंटेज x plus 26, उसमें 3 ऐड कर दो, क्या हो गया ये एज x plus 29, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर के पार्ट अरेंज करता हूं, ठीक है, तब तक चाहे तो आप नोट कर लो। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस लिखा है क्या 360, तो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ वाली पार्ट जो थी ये रोहन की 3 साल बाद जो एज होगी और मदर की 3 साल बाद वाली एज, इनकी प्रोडक्ट इसके बराबर है, ठीक है। तो लिखो x plus 3 into x plus 29 equal to 306। हाँ सॉरी ये 360 था ये, ठीक है 360। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो तो x इंटू एक्स प्लस 29, जिसको जिस तरह से इजी पड़े मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू 360, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 360, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों लाइक टर्म में ऐड कर लो 32x प्लस 87, इसको लेफ्ट साइड ले आते हो 360 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 360 माइनस 87, यू गेट 3, 7, 2 इज लेफ्ट, बट ये होगा यहाँ पर नेगेटिव 273 इक्वल टू 0। अब इसका फिर हम मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग कर लेंगे, इस पार्ट को फैक्टराइज करो, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1, इन दोनों का प्रोडक्ट वही है, ठीक है। मैं फिर से कहूंगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 273 को प्राइम फैक्टराइज कर लो 3 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो गया 13 से फिर 1, ठीक है। अब हम दो पेयर बनाएंगे नंबर्स का, ठीक है, जिसका कि एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव, तभी हमें डिफरेंस ये प्लस में आएगा और प्रोडक्ट इसके बराबर जो कि ये नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेट तो अपना बन गया 13 इंटू 3 दे रहा है 39 और 7 इंटू 1 से 7 हो गया, तो 7 को माइनस कर लो 32, ठीक है। इस तरह हम एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0, कॉमन ले लो, x कॉमन लिया, x प्लस 39 माइनस 7 ले लो कॉमन, क्या रह गया x, यहाँ अब साइन चेंज हो जाएगा अंदर, प्लस 39 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इधर लिखता हूं मैं
x प्लस 39 x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेट कर लो दोनों पार्ट को 0 से। x इक्वल टू माइनस 39, अदर पार्ट इज x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7। नाउ यू सी, एज ऑफ अ पर्सन कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट्स वाई इस पार्ट को हम इग्नोर कर देंगे। एज ये हो गया, x किसका एज कंसीडर किए थे? रोहन का, दिस इज रोहन्स एज, रोहन्स प्रेजेंट एज। तो mother was 26 years older than him. Therefore, what is mother's age? Mother's age is 7 plus 26. तो 26 plus 7 is how much? 33. ठीक है, इसे चेक करने के लिए आप क्या करोगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो 3 years फ्रॉम नाउ वाली है, तो 3 साल के बाद रोहन का एज कितना होगा? 10 years, एंड हिज मदर विल बी 33 प्लस 3 36, 36 इंटू 10 इज 360। तो इस तरह आपका आंसर भी चेक हो गया, हम श्योर हो गए कि आंसर अपना सही है। तो हमारा इनके प्रोडक्ट 3 साल बाद और इनका 3 साल बाद का प्रोडक्ट क्या हो गया? 360। ठीक है, इस तरह आप अपने किसी भी क्वेश्चन के आंसर को चेक कर लेने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर फेवरेट चैनल मैथ शिक्षक। ओके चिल्ड्रेन, let's start with question 4. Question is, a train travels a distance of 480 km at uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड, वन नोट करो कि स्पीड सेम रही, एक बराबर, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टाइम में। साइंस में आप लोग पढ़े हो इस चीज को, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में यूनिफॉर्म स्पीड सब मेंशन किया हुआ साइंस में भी। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. देखो डिस्टेंस फिक्स है यहाँ पर, ठीक है, स्पीड कम होगी तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही, 3 hours ज्यादा लग रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में होता कि स्पीड मोर होती तो टाइम कम हो जाता, ठीक है। तो इन चीजों को अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो सम करना आसान हो जाता है। तो हमें इसमें इमेजिन क्या करना है, क्या कंसीडर करना है? यूनिफॉर्म स्पीड को, let the uniform speed be x, ठीक है। So our solution is, let the uniform speed be x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस 480 है, ठीक, टाइम क्या लग जाएगा इससे? डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर। सो व्हेन द ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, हाउ मच टाइम इट टेक्स? सपोज इस केस में अपना टाइम है t1, तो t1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो क्या हो गया यहीं पर, ये आगे कंटिन्यू कर दे रहा हूं मैं, 480 अपॉन x आवर्स, ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट, ठीक। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो न्यू स्पीड इज
न्यू स्पीड इज x minus 8 kilometer per hour. Distance is same, so let's consider time taken in this case be t2 equal to distance upon speed. यही ले लेता हूँ सीधा, तो 480 upon x minus 8. ठीक है, अब आप गौर करो कि टाइम कौन सा ज्यादा है, स्पीड यहाँ स्लो है, तो टाइम टेकन हियर इज मोर देन द टाइम टेकन इन दिस केस. तो अब हम इक्वेशन अपना कैसे बनाएंगे कि t2 माइनस t1 इक्वल टू 3 आवर्स. ठीक है, तो t2 माइनस t1 इक्वल टू 3 आवर्स. 3 घंटे ज्यादा समय ले रहा है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे कि t2 इक्वल टू 3 प्लस t1. तो इजी ये है, इक्वेशन फॉर्म करने में आसानी होगा इस फॉर्म में लिखने से. t2 माइनस t1 इक्वल टू 3, डिफरेंस हो गया. ठीक है, 3 आवर्स ज्यादा हो या कम हो, डिफरेंस के फॉर्म में हम इसे इक्वेशन बनाने के लिए लिख सकते हैं. तो क्या हो गया अपना 480 अपॉन x माइनस 8, ठीक, माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3 आवर्स. अब मैं इधर अरेंज करके लिखूंगा, थोड़ा आप चाहो तो नोट कर लो पॉज करके. हाँ, तो अब इसका एलसीएम ले लो आप, क्या हो गया x इंटू एक्स माइनस 8. तो इससे जब ये पार्ट डिवाइड हो गया क्या हो गया 480 x माइनस x से डिवाइड हुआ तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू क्या है 3. ठीक, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो. 480 x माइनस 480 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3. अब देखो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट कैंसिल. इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या रह गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3840. ठीक है, तो इक्वेशन को सिंपल रखने के लिए हम बेटर है कि अगर ये डिविजिबल है तो डिवाइड कर लो. जितनी छोटी छोटी वैल्यूज होगी उतना सॉल्व करना आसान होगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस, इतनी बड़ी नंबर को डिवाइड करके नहीं देखेंगे हम. डिविजिबिलिटी रूल को याद करते हुए आप थोड़ा सा चेक कर लो तो कठिनाई थोड़ी कम होगी. जैसे इनका सम क्या होगा, छोटे क्लास में चले जाओ तो 12 प्लस 3 15 हो गया. 15 इसका मल्टीपल है, मतलब वो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, इक्वल टू 3840 अपॉन 3. कितना मिल गया हमें 0. इसको नेक्स्ट स्टेप में सेट कर लो. एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0. अब इस पार्ट को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे. यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, a इंटू सी, फिर हमें यही रह जाएगा. इसको प्राइम फैक्टराइज करके 2 नंबर का सेट बनाएंगे जिसका डिफरेंस या सम इसके बराबर होना चाहिए या प्रोडक्ट इन दोनों के बराबर होना चाहिए. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू अ ट्रिक कि डिस्टेंस वाले में एक ट्रायंगल बना लो आप ऐसे. इसको लर्न रखना बहुत ही आसान हो जाता है. यहाँ पर लिखो d फॉर डिस्टेंस, यहाँ पर लिखो t फॉर टाइम, यहाँ पे लिखो s फॉर स्पीड. देखो जब हमें डिस्टेंस को देखना है, इस पार्ट को कवर कर दो, तो ये दोनों स्ट्रेट है सामने, मीन्स t इंटू एस, स्पीड इंटू टाइम गिव्स टू डिस्टेंस. जब टाइम फाइंड करना है तो इसे कवर करके देखो तो अपने आप ही इस लाइन की वजह से d अपॉन एस दिखाई दे रहा है, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो हमने यूज करा था अभी क्वेश्चन में.
जब कभी स्पीड की जरूरत हो, इस पार्ट को कवर करके देखो तो d/t आ जाता है। ठीक है, अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अपना ये हुआ। प्राइम फैक्टराइज अगर कर दे रहे हैं तो ये हमें मिल रही है। इसमें से हमेशा मैं रिपीट करता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के केस में कि दो सेट ऑफ नंबर बना लो जिसकी प्रोडक्ट तो हमेशा ही 1280 होगी। डिफरेंस के लिए सोचना है क्या होगा। सपोज कि 2 इंटू 2 कितना होगा, 8 हो गया। बाकी नंबर अपने कितनी हो जाएगी, 10, 20, 30, 40, 60। 8 माइनस 60 तो ये नहीं आएगा इसके बराबर। तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये कितना हो गया, 5 अगर ले लेते हैं इनको तो 32 हो गया। इन सब का प्रोडक्ट 2 2 या 4 2 या 8 5 या 40। ठीक है, -40 अगर ले ले हम, अब +32 तो क्या मिल गया हमें, -8। बी पार्ट हो गया स्प्लिट होके, और इनका प्रोडक्ट 1280। लेट्स कंटिन्यू। x² -40 x + 32x -1280 = 0। ठीक है, अब कॉमन लेने वाला पार्ट रह गया, x -40 + 32 कॉमन ले लो, x -40 = 0। ठीक है, दो सेट क्या मिल गया हमें, x -40 और x + 32 = 0। अलग अलग इक्वेट कर लो 0 से। x -40 = 0, x = 40 और अदर वन इज x + 32 = 0, x = -32। Now this should be ignored because speed can never be a negative value. Okay, so this is your answer. Uniform speed of train we had considered x, so x is 40. So uniform speed of train was, uniform speed is 40 km/h. So the answer is completed. Okay, speed टाइम डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम के लिए, यूजुअली दीज क्वेश्चंस आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की और भी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो वी हैव फिनिश कंप्लीटेड द चैप्टर एक्सरसाइज। ओके, नाउ वी विल कंक्लूड एंड आई वुड। तो बच्चों, इस तरह हमारा 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।